हाल ही में भारत को केंद्र में रखकर एक नए रणनीतिक गठबंधन का प्रस्ताव आया है। तो आखिर क्या है ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस और इसके इतने चर्चे क्यों हो रहे हैं? इस हेक्सागन को समझने के लिए पहले भारत इजराइल के रिश्तों पर नजर डालना जरूरी है। जो रिश्ते कभी काफी सतर्क थे, वो 3 दशकों में एक गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। इसकी बुनियाद है डी-हाइफिनेशन नीति, यानी इजराइल और फिलिस्तीन से अलग अलग रिश्ते रखना। ये पार्टनरशिप रक्षा में बहुत मजबूत है। भारत इजराइल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। तो ये हेक्सागन है क्या? ये नाटो जैसा सैन्य गुट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क है। इसका मकसद है सुरक्षा और इकोनॉमी को मजबूत करना और एक नई पावर डायनामिक बनाना। इसमें इसराइल, ग्रीस और साइप्रस तो हैं ही, और अब भारत को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। तो ये I2U2 से कैसे अलग है? इसका फोकस सुरक्षा पर है और ये कम अमेरिका केंद्रित है। इजराइल ने एकदम साफ कर दिया है कि इस पूरी सोच के सेंटर में भारत ही है। तो सवाल उठता है, भारत को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? क्योंकि भारत का लोकतांत्रिक, सैन्य और आर्थिक वजन इस गठबंधन को दुनिया में एक पहचान देता है। भारत के जुड़ने से ये सिर्फ एक क्षेत्रीय डील नहीं, बल्कि एक मल्टी कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी बन जाएगी। लेकिन भारत के लिए इस गठबंधन में शामिल होना एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी चुनौती भी है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी से टकरा सकता है, यानी अपने फैसले खुद लेने की नीति। एक तरफ तो फायदे साफ हैं, बेहतर डिफेंस टाइज और पश्चिमी एशिया में मजबूत पहुंच। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और रूस जैसे पारंपरिक दोस्तों के साथ रिश्तों में तनाव का भी खतरा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत नए मौके और अपनी पुरानी आज़ाद विदेश नीति में संतुलन बना पाएगा?